चांद पर जाना मेरा बचपन का सपना था, जो कि आज पूरा होने वाला है। मैंने बना लिया है एक चांद पे जाने वाला रॉकेट, और इस सफर में मुझे मिलेंगे अनगिनत प्लेनेट, जिनमें छुपे हैं ऐसे राज जिनके बारे में मुझे अंदाजा भी नहीं था। और गाइस, अब हम निकल चुके हैं चांद के लिए, और मुझे सिर्फ एक चीज करनी है, अब इस शटर की स्पीड को कम करना अपने बूस्टर्स का इस्तेमाल करके। ये क्या हो रहा है गाइस? इसके बूस्टर काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके, नहीं हम फट जाएंगे। मैं निकल रहा हूँ। और क्या वो बच पाएगी? मेरी स्पेसशिप टूट गई। तो इसका मतलब मैं दुनिया कैसे वापस जाऊंगा? भाई मैं हमेशा के लिए फंस गया यहाँ पे। ओके, एक सेकंड, हमेशा के लिए नहीं फंसा। मैं थोड़ा सा काम डाउन कर देना चाहिए। जितना मुझे याद है, चांद के ऊपर अब अच्छे खासे विलेजर्स आ चुके हैं। शायद वो हमें इस सब को रिपेयर करने में मदद कर पाए। हमारे पास सिर्फ यही उम्मीद है। हैं? वो कौन है? मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। स्पेस एजेंसी वाला है क्या ये? पता नहीं गाइस, वो पार्ट्स के अराउंड तो अच्छा खासा उछल कूद रहा है। और हाँ भाई, इधर आओ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो यहाँ से बाहर निकलने का? लगता है ये दुनिया से निकलने में मदद करना चाहता है। सही बात है गाइस, गाँव बसानी भिखारी पहले आ गए। वैसे हमारा गाँव तो फाड़ दिया गया है, लेकिन अरे हाँ, ये बच गई हमारी रोवर, जो की स्पेस के अंदर ट्रेवल करने में मदद करती है। हमारे पास पूरी की पूरी गड्डी है। लगता है सब कुछ बुरा नहीं हुआ है गाइस। एटलीस्ट अब इसका इस्तेमाल करके हम सबसे पास के स्पेस स्टेशन में पहुंच सकते हैं। बस उससे पहले अब गाइस, मैंने रॉकेट की इंश्योरेंस तो नहीं ले रखी। वो भी अगर कोई चीज होती है तो मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ तो करना होगा ना। मैं हमेशा के लिए कभी नहीं फंसा रहना चाहता चांद पे। और हाँ, ये रही, ये है एक स्पेस विलेज की एंट्रेंस। इसके अंदर कोई गंदा संदा मॉब नहीं आ सकता, और यहाँ पर जाकर थोड़ी पूछताछ करी जा सकती है। बस ये पूरा खाली क्यों है? ओ ये रहा। पर ओके भाई, काम के टाइम पे सोना है बहुत बड़ी। तो भाई मेरा रॉकेट फट गया, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। क्या करूँ? क्यों? मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर सकता भाई? हाँ, ये रहा भाई, मेरा रॉकेट फट गया। क्या करूँ मैं? प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। आपको बस अपने पुराने वाले पार्ट्स को उठाना है और रिपेयर स्टेशन में डाल देना है। तो हम लोग अपने पार्ट्स लेकर रिपेयर स्टेशन तक तो ले जाएंगे, बस उससे पहले पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे भूख लग रही है। और ये क्या है भाई? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? 1000 साल पुराना बर्गर, स्ट्रेट अप उल्टी, जिंदा केंचुआ। ओके, मैं जितनी चीजें देख रहा हूँ वो उतनी बदतर होती जा रही हैं, और ये काफी नॉर्मली लग रहा है आई थिंक। तो गाइस, होपफुली हमें इमीडिएटली जहर नहीं लग जाता है इसको खाते ही, प्लीज। ओके, मैं जिंदा हूँ। बाप रे भाई, ये सबसे बड़ा रिस्क था मेरी जिंदगी का। पर अभी तक मेरी भूख खत्म नहीं हुई है। और क्या खाना चाहिए? ये मिस्टीरियस वर्म। हाँ, मुझे नहीं लगता वो मेरे पेट में जाने वाला है। ये क्या कैंगरू बर्गर? एक सेकंड, कैंगरू कहाँ से आया इन लोगों के पास? लेकिन आई थिंक कैंगरू तो अर्थ पे भी होते हैं ना। तो हाँ, बढ़िया, मेरा पेट पूरा फाइनली भर चुका है। और जस्ट इन केस मैं अजीबो गरीब वाला खाना भी ले जा रहा हूँ, क्योंकि किसी को क्या पता हम लोग कहाँ पहुँच जाएं फिर से। और अब गाइस, हमारा सिर्फ एक गोल है, दुनिया तक वापस पहुँचना। लिटरली इसके अलावा कुछ नहीं है, मुझे बस घर जाना है भाई। और ऐसा करने के लिए हमें अपने रॉकेट को रिपेयर करना होगा। बस प्रॉब्लम ये, वो जहाँ पे क्रैश हुआ था वहाँ, हाँ भाई, अभी तक बैठा हुआ है। एटलीस्ट जब हम अपने पार्ट्स को निकाल लेंगे, उनको खराब करने के लिए कोई नहीं होगा ना। ओके, देखते हैं हम लोग को क्या क्या कलेक्ट करना है। मैं अभी श्योर नहीं हूँ ये सब कैसे काम करता है। नासा की वर्क बेंच, मुझे बस शटल को ऊपर नीचे करवाना आता है, तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला, सीधे पिकैक्स ली। और अब मैं यहाँ की हर एक चीज उठाने वाला हूँ। ये नासा की वर्क बेंच, स्पेस में काम करने वाले ब्लॉक, सोलर पैनल्स। ओके, मुझे पता भी नहीं है ये सब क्या क्या है। और फाइनली हमारा खराब रॉकेट। क्यों? एटलीस्ट अब जब हमारे पास रॉकेट है, मैं उसको रिपेयर सेंटर में डाल सकता हूँ। और वो थी ये लंबी वाली बिल्डिंग। फाइनली उसके साथ ही साथ मैं सारे टूटे फूटे इसके पुर्जे डाल देता हूँ, ताकि इन लोगों के लिए आसान हो रिपेयर करना। तो अब भाई, ये मुझे रॉकेट्स के ऊपर काम करने वाला लगता है। क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इस वाले को रिपेयर करने में? 50 साल। 50 साल? हमें किसी ना किसी से तो बात करनी होगी, क्योंकि मैं 100 डेज बिताने आया हूँ यहाँ पर, ना कि 50 साल इन स्पेस यूनिवर्स। तो आप ही होंगे प्रोफेसर? अच्छा नाम है। और वो कौन है? वो है प्रोफेसर। ओके गाइस, हंसना नहीं चाहिए। अब प्रोफेसर, मेरा रॉकेट फट गया और मैं वापस दुनिया नहीं जा पा रहा। मैंने उसे नीचे डलवा दिया और वो बोला 50 साल। क्या कुछ भी तरीका है इसको तेज करने का? नहीं, लेकिन हाँ, एक तरीका है।
कुछ भी बताओ, कुछ भी। तुम्हारे रॉकेट के कई सारे हिस्से टूट के दूसरे प्लेनेट तक पहुंच चुके हैं। दूसरे प्लेनेट तक? भाई मैं अर्थ जाना चाहता हूँ, दूसरे प्लेनेट से हमारा क्या लेना देना है? वो 50 साल उन सबको ढूंढने में लगेंगे, लेकिन उसको तेज करा जा सकता है अगर आप उन तक पहुंच सके। मैं चांद को विजिट करने आया था और वो सब ठीक, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे? मैं अर्थ तक नहीं पहुँच पा रहा, दूसरे प्लेनेट्स कहाँ से है? चांद के स्पेस स्टेशन से कई सारी पोर्टल सेटअप करी है अलग अलग प्लेनेट तक जाने की। प्लेनेट्स तक की पोर्टल्स? तो अर्थ तक की क्यों नहीं बनाई है? उसके अंदर सारे डंडे वाले लोग घुस जाते। आप मेरे साइड के चेस्ट में जाकर देख ले, उसके अंदर आपकी मदद करने के लिए सारा सामान है। हाँ, इस चेस्ट में। ओ इलाइट्रा, खाना, रॉकेट्स और ये कौन सा कागज है? क्योंकि गाइस ये नॉर्मल कागज नहीं है, इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स लगे हुए हैं। लगता है ये हमारी अगली प्लेनेट पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखते हैं क्या ये कोऑर्डिनेट्स सच हैं या फिर नहीं। और गाइस चांद पर दिन हो चुका है, मुझे पता भी नहीं था ऐसा हो सकता है, लेकिन इस स्पेस स्टेशन के ऊपर मुझे मिला ये। आई थिंक ये वो प्लेनेट पोर्टल। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हमें एक लाइटर क्यों दी गई है। बाप रे, ये पेड़ कितना बड़ा है। ओवरवर्ल्ड में इतना घना पेड़ कभी नहीं मिलता। लगता है हमारा पहला प्लेनेट एक जंगली प्लेनेट है। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इसमें जाकर। हैं? बाप रे रोशनी, ये कौन चूहे फुदक रहे हैं? और अरे बाप रे, ये कितना ज्यादा बड़ा आइलैंड है। यहाँ पर अलग पेड़ उग रहे हैं, नए मॉब्स हैं। ओके, इससे पहले हम लोग कुछ भी करें मुझे वुड कलेक्ट करने की जरूरत है। ये पेड़ मुझे काफी नॉर्मली लग रहे हैं और ये मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा। ये कौन लोग हैं? दिखने में तो किसी तरीके की गिलहरी लगती है। क्या हो गई तुम? अलग ही जीव है यहाँ पर गाइस, लेकिन हमें फोकस करने की जरूरत है। मेरे रॉकेट के पार्ट्स इस प्लेनेट पे कहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली चीज होने वाली है कुछ नॉर्मल टूल्स को क्राफ्ट करना, जैसे कि एक पिकैक्स। और ओहो, मेरे पास एक पिकैक्स तो ऑलरेडी है ना, हम लोग को एक एक्स बनाने की जरूरत है। और इधर बीच में चलते चलते देखिए मुझे ये क्या मिला, हाथी मेरा साथी। ये ओवरवर्ल्ड में मिलते ही नहीं है, क्यों? मुझे पसंद नहीं आ रहा वहाँ पे ये पूंछ लटका घूम रहा। अभी दिखाता हूँ गाइस, हाथी नहीं रहा। एक सेकंड, हाथी रहने दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग मेरे साथ अब उतने ज्यादा खुश हैं। तो बेहतर होगा हम इस बीच से निकलें और ज्यादा अंदर जंगलों में घुसे। है वो क्या चीज है? वो उल्लू है, वो चिड़िया है, वो हमारे जैसा चूजा भी हो सकता है। कौन है ये? वही ओके भाई, हम लोगों ने उसका थोड़ा सा खेल कर दिया। भाई कोई बात नहीं, रोना कब बंद करेगा? इससे पहले कि कोई भी आए मैं निकल ले रहा हूँ। और जंगलों के बीच में ये किसने बिल्ड करा? यहाँ पर पूरा का पूरा जंगल महल है। शायद यहाँ के अंदर रहने वालों को पता हो हमारे रॉकेट के पुर्जे किधर है। और गाइस मुझे नहीं लगता इनको हमारी एक बात भी समझ में आने वाली है। यहाँ पर खूंखार मगरमच्छ रहते हैं, लेकिन वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता जरूर दिख रहा है मुझे। तो क्या होगा अगर हम बस चुपके से, मेरी तरफ बढ़ रहा था वो, हम लोग अगर चुपके से, बिल्कुल भी चुपके से नहीं हो पा रहा है। मुझे पहुंचना है इस झील तक। ओके, वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। देखते हैं क्या इधर है मेरे रॉकेट्स के हिस्से। भाई वो कौन है? लगता है ये इस एनिमल पैलेस का खाने वाला सेक्शन है। ये लोग बाकी सारे जानवरों के लिए क्रॉप्स को निकालते हैं। और गाइस ये मुझे कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है, पता नहीं कौन, लेकिन देखने में तो मुझे ये सब भोले भाले लग रहे हैं। मतलब कमॉन, वो सो रहा है, उसके पास कहाँ से होंगे हमारे रॉकेट के हिस्से? उठो भाई, उठ जाओ। ओके ना, ये नहीं उठने वाला जिंदगी में। पर ओके, मुझे ये लोग उतने ज्यादा बुरे नहीं लग रहे। आई थिंक इन्हें कुछ भी नहीं पता हमारे रॉकेट के हिस्सों के बारे में। तो इस महल में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर डरावने से पेड़ हैं और अब ये खतरनाक हो रहा है, पूरे शेरों का परिवार। अब गाइस मैंने वीडियो में तो देखा है कि शेर इमीडिएटली हमला नहीं करते, रियल लाइफ में कभी ट्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं इनके हल्का सा पास जाऊँ, मुझे इमीडिएटली अटैक तो नहीं कर रहा है ना? हाँ, बिल्ली है ना ये। मुझे बस जाना है इस ब्रिज के सामने से। और भाई थोड़ा सा सरक लोगे तुम? अरे नहीं, उसने टांगों पे काट लिया मेरी, मैं भाग नहीं पा रहा। शेर बहुत खतरनाक होते हैं। मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी सेफ है, हम लोग घिरे हैं खतरनाक जानवरों से। तुम भी अब मुझे हमला करो। अरे हाँ गाइस, वो दिखने में अच्छी शक्ल तो नहीं बना रहा, बस थोड़ी देर में क्या मैं बस साइड में से निकल सकता हूँ? है काम करते हैं, यहाँ चुपके से चले आते हैं और पहुंच गए। हम फाइनली आगे बढ़ सकते हैं। और आई थिंक ये इस महल का आखिरी सेक्शन है, हमारे ड्रैगन का एरिया। लेकिन ये निकल के कहाँ से आ रहा है? ओ अच्छा, पूरा का पूरा अंडरग्राउंड सेक्शन यहाँ पर छिपा हुआ है। यहाँ पर गेम के सबसे अनोखे जानवर हैं, जैसे कि ये चीज। ये दिखने में तो बहुत ज्यादा नॉर्मल लगता होगा, लेकिन जैसे ही एक तमाचा पड़ा, बस अपनी नाक को तैयार रखिएगा इस, क्योंकि और यहाँ पर गोरिल्लाज हैं। उसके बाद लैंड के पास है कई सारी रंग बिरंगी चिड़िया और कुछ और छोटे मोटे
मोटे जानवर और इस सब के बीच में है एक तालाब और कमान एलिगेटर्स और मेरी तो अलग ही हरकतें चल रही हैं। लेकिन इसके बीच में एक चेस्ट जरूर रखी हुई है, ये मुझे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट लग रही है। मैं उन सब क्रोकोडाइल्स के बीच में हूँ गाइस, प्लीज इसके अंदर कुछ काम करो। अरे ड्रैगन आर्मर और एक बहुत खतरनाक कुल्हाड़ी शील्ड। गाइस अब मैं ड्रैगन योद्धा बन चुका हूँ। बस एक सेकंड, दहाड़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है महल के बिल्कुल ऊपर को चढ़ चुका है। एक सेकंड, नहीं एक असली का ड्रैगन। और है ये महल को तोड़ क्यों रहा है? लगता है ये इन सबको दुश्मन है, ये इन सबको एक्सटिंक्ट कर देगा। हम सब बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते गाइस, मुझे इस महल को बचाना ही होगा वरना वो सारे जानवर। तो उसका एक अकेला तरीका है ड्रैगन को अपनी तरफ बुलाना। और एक सेकंड, क्या वो आ रहा है हमारी तरफ? वो आ रहा है हमारी तरफ। हाँ, वो पेड़ों में उलझ रहा है, बहुत बढ़िया। और ओके, लगता है वो पूरे जंगल में आग भी लगा रहा है उसके साथ। और ओके, अब मेरे पीछे हाथ धो के एक ड्रैगन लगा हुआ है, वो हमारी जान के पीछे है, लेकिन हम भी कौन सा रुकने वाले हैं। ये लो, नहीं उसने मुझे मुंह में पकड़ लिया और हैं इतने जल्दी भाग गए भाई। एक सेकंड, वो मुड़ क्यों रहा है? नहीं वो नहीं भागा। गाइस ऐसे लैंड पर ड्रैगन से लड़ना बहुत मुश्किल है, वो हमारे ऊपर आग फेंके चल रहा है, सब कुछ डाल रहा है वो। तो इस लड़ाई को होने की जरूरत है आसमान में। और अब हम लोग बात कर रहे हैं ओके, वो उसे बहुत जोर का पड़ा। ड्रैगन हल्के हल्के उतना ऊपर नहीं उड़ पा रहा, मतलब उसकी हेल्थ जा रही है। लेकिन आपको पता है उसकी सबसे वीक पार्ट कौन सा है? ड्रैगन के नीचे। वो हार गया। तो क्या मैं अब इससे अपने रॉकेट के पार्ट्स निकालूं? मुझे नहीं लगता इससे कुछ रॉकेट के हिस्से निकलेंगे। हैं? एक किताब जिसका नाम है रॉकेट थ्रस्टर। एक सेकंड, ये तो रॉकेट का हिस्सा होता है। और इसमें है एक इमेज, रुकिए, ये तो वही बनी है ना जो कि सो रहा था उसके साइड में। ना उसने हमें धोखा दिया है। तो देखते हैं क्या वो इमेज सच थी या न। वो सच थी और उसे सब पता था। मुझे लग रहा है गाइस ये अभी तक सुन रहे हैं भाई। और अरे ये तो हड्डी पहलवान निकला। पर हाँ, हम लोग पागल बना दिए गए और मेरे रॉकेट के हिस्से पड़े हुए थे यहाँ पर। हाँ, ये रहा हमारा लॉन्चिंग पैड, इतना बड़ा। इन लोगों ने पूरा का पूरा सीक्रेट रूम बनाया हुआ है सबके लिए। तो हम ये अपने साथ लेने वाले हैं। इतना बड़ा वो उठा के लाया होगा। हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर जो कि ऑक्सीजन बिखेरता है रॉकेट में, ग्रेविटी नॉर्मलाइजर, ग्रेविटी नॉर्मल करने वाला। और अरे ये क्या है? क्या हमारे रॉकेट में नहीं था? इस प्लेनेट का एक ग्लोब। हाँ, तो वो भी मैं अपने साथ लेने वाला हूँ। कम ऑन गाइस, हम लोगों को कुछ याद कर रखना होगा इस प्लेनेट का। और फाइनली एक चेस्ट जिसके अंदर है नए कोऑर्डिनेट्स और रॉकेट के फिन्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं गाइस। और अब जब मैं देख रहा हूँ ये चेस्ट मुझे नॉर्मल नहीं लग रही, क्योंकि इसके नीचे ये क्या है भाई? तो इसको तोड़ के देखते हैं। और हाँ, ये रहा। तो आई थिंक अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, हाँ हम वापस आ गए, वो भी रॉकेट्स के हिस्सों के साथ। ये हुई ना, देख ही सकते हैं मुझे कितनी अच्छी पार्किंग आती है। तो इधर सबसे पहले मैं हमारे रॉकेट के सारे हिस्से रखने वाला हूँ। अपना ग्लोब पहले प्लेनेट को याद रखने के लिए, और अब ये लॉन्च पैड जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने रॉकेट को बाहर रख सकेंगे। तो जब भी हम वापस निकले, मैं निकलना चाहता हूँ यहाँ से, अपने रिपेयर स्टेशन के सामने से, ताकि हम फाइनली वहाँ तक लौट सकें। लेकिन मुझे अभी तक इनका कुछ पर्पज समझ में नहीं आया, हम इनको कहाँ डालें? तो गाइस प्रोफेसर से जाके बात करते हैं। तो प्रोफेसर, अब इनको कहाँ पे डालना है? उसके लिए आपको उल्टा मरना होगा। तो गाइज अच्छे वाले प्रोफेसर ने मुझे बताया कि हमारे रॉकेट के अंदर मिसिंग पार्ट्स को डालने के लिए मुझे इस नासा वाली वर्क बेंच का इस्तेमाल करना होगा। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। 12 अगस्त 2018। और जितनी मुझे रॉकेट की समझ है उसके बेसिकली पर ऐसे कोनों में जाते हैं। और हाँ, मैंने सही किया, देखिए कुछ जादू होने लगा और हमारा रॉकेट अपग्रेड हो गया। और ये कितना अच्छा है। जब हम वापस लौटेंगे तब तो और भी ज्यादा खतरनाक एंट्री होगी। बस काश मैं इसी के साथ निकल पाता, लेकिन हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। नॉट इनफ फ्यूल, नॉट इनफ दिमाग। IAS की तैयारी। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय हमारे अगले प्लेनेट तक पहुंचने के। और उसकी पोर्टल को देखकर मुझे हल्का हल्का पता लग ही रहा है हम लोग कहाँ तक पहुंचने वाले हैं। तो गाइस होपफुली वो ज्यादा गर्म ना हो। और वो ये काफी नॉर्मल लग रहा है, हम लोग तो सिर्फ एक डेजर्ट में है ना। और वो कौन सा शहर है? लगता है ये प्लेनेट अर्थ की तरह है, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे है। हम एंशिएंट इजिप्ट के टाइम में। तो जल्द से जल्द उस शहर तक पहुंचते हैं। और ओ ये क्या हो रहा है? ये तो नहीं होता हमारी दुनिया में। पूरी डेजर्ट अभी हिल रही है और आवाज से लग रहा है कि डेजर्ट के नीचे कुछ घूम रहा है। मुझे नहीं पता है क्या, लेकिन हाँ वो रुक गया। रुकिए, आई थिंक वो तभी आता है जब मैं उछलता कूदता हूँ। हाँ फिर से वो ये तो खिलौने की तरह ऑलमोस्ट। एक सेकंड, इसको फिर से करके देखते हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो एक सेकंड, वो क्या है? वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। और
बाप रे, ये माइनक्राफ्ट का अभी तक का सबसे खतरनाक मॉब है। नहीं नहीं, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हमें शहर तक पहुंचना होगा। वो ऑलमोस्ट मुझ तक पहुंच चुका है और हम शहर में आ चुके हैं और लगता है वो शहर में एंटर नहीं कर सकते, तो हम लोग अभी के लिए सेफ हैं। पर गाइस याद रखिए, हम लोग रॉकेट के हिस्सों को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन ये उतना भी बुरा नहीं है। उसी बहाने हम लोगों को ये पुराना शहर घूमने को मिल रहा है और बोलना होगा ये उतना भी पुराना नहीं लगता। यहाँ पर हर चीज की दुकानें हैं, रोड के बीच में पूरा का पूरा पेट्स को खरीदने का स्टेशन है और भर भर के खाना है हर जगह पर। लेकिन हम सिंपली गलियों में घूम के कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहे। हल्का सा और ऊपर जाकर देखते हैं। हाँ, ये शहर आखिर कितना बड़ा है, मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा कि हमें आखिर पहुंचना कहाँ तक है। तो अभी मैं रैंडमली घरों की छत के ऊपर चढ़ चढ़ के ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और अरे वो है ना महल। अगर यहाँ पर इतना पुराना शहर सेटअप है, इसका मतलब यहाँ पर कोई राजा भी होगा। तो बस एक सेकंड कार निकालूं मैं यहाँ पर। इन लोगों ने कभी भी ऐसी चीज पहले नहीं देखी होगी, लेकिन ओ सॉरी, ऐसी चीज पहले कभी ढुकी भी नहीं होगी उनसे, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, अभी बहुत ज्यादा जल्दी है मुझे। एंट्री तो हमें धुएंधार करनी ही होगी। ये हम आ गए महल में। और हेलो, कोई महल में नहीं है क्या? और ये महल तो नहीं, इन लोगों का खजाना जरूर लगता है। अब गाइज मुझे नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम होगी अगर मैं 2-3 टोटम्स यहाँ से अपने आप के लिए ले लूं। बस अगर यहाँ पर राजा भी नहीं है तो मैं किससे पूछताछ करूं? मुझे पता भी नहीं है यहाँ के लोग। हमें अपने रॉकेट्स के हिस्से कहाँ से मिलेंगे? अब एक सेकंड, वो तो एक जाना पहचाना चेहरा है ना, हबीबी। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लगता है ये जगह है उसका असली घर। हमको तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ती है। मेरी जरूरत? मैं यहाँ पे आकर क्या कर सकता हूँ? क्या तुम उस बड़े से केंचुए से मिलते? हाँ, उससे तो हम बहुत अच्छे से मिल चुके हैं। मिल चुके? उसको तबाह कर देती ना, उसने हमारे शहर का राजा निगल के। वो राजा खा चुका है? मैं बस यही बोलूंगा, अगर कोई राजा को बचाती उसको बहुत बड़ी इनाम मिलती। हाँ, राजा को बचाने के बदले में मैं अपने रॉकेट के हिस्से निकलवा सकता हूँ, पर इतने बड़े खतरनाक खूंखार जीव को कैसे हराया जाए? उसके लिए हमारे ताऊ से बात करते। ताऊ वॉन्डरिंग ट्रेडर का? ओके भाई, हबीबी ने मुझे भेजा है। अगर मैं तुम्हें ये एमरल्ड दूंगा तुम मुझे क्या दोगे? हैं? ये क्या आ रहा है मेरे हाथ? एक रॉकेट लॉन्चर। ओके, आई थिंक ये हुई ना बात। तो अब सारे ताऊओं को हटाते हुए मैं आ चुका हूँ। अब वो केचुआ छचुंदर जो भी है गया और आ जाओ। ओके, मैंने अपने आप को ही फाड़ लिया है, लेकिन भाई मैं इतना सारा शोर मचा रहा हूँ, वो आ क्यों नहीं रहा? हेलो, मुझे लग रहा है वो थक चुका है। मैंने बहुत ज्यादा उछल कूद कर ली, लेकिन वो तब भी नहीं आया। लगता है गाइज अब वो तभी निकल के आएगा जब हम उसे बहुत जोर से परेशान कर दें। लेकिन वो कैसे करा जा सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद हमें लाइब्रेरी में कुछ पता चले। यहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं, कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। हमें कुछ ऐसी डिवाइस की जरूरत है जो बहुत जोर की हलचल कर सकती है सैंड में, मतलब एकदम उछल उछल की ये पूरा लपेट गए। अरे पिस्टन, हाँ, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है गाइस। न्यू रेसिपी अनलॉक्ड। शायद हम पिस्टन की मदद से उसको बुला सकें। हाँ, ये रही एक डिवाइस। इसके लिए हमें बस चाहिए एक रेडस्टोन रिपीटर और एक पिस्टन। पिस्टन तो हमारे पास है, लेकिन एक रिपीटर कहाँ से मिलेगा हमें? वो तो एक रेडस्टोन का महंगा हिस्सा होता है, तो आई थिंक उसके लिए हमें शहर के और ज्यादा अमीर वाले एरिया में जाना पड़ेगा। बस उस तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, पूरा घूम के लेक के अराउंड। तो गाइस एक काम करते हैं, बस ये तालाब है, हमारी गाड़ी पानी के नीचे क्यों नहीं चलेगी? ये कार को सबमरीन बना डाला। और इधर कहीं ना कहीं तो एक रेडस्टोन की दुकान होनी चाहिए ना। मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ और नहीं, रेडस्टोन की दुकान नहीं। और अरे यहाँ पर कोई है नहीं, और इतना सारा काम का इक्विपमेंट रखा हुआ है। विलेजर्स तो इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले, लेकिन मुझे ये बहुत काम की पड़ेंगी। थोड़ी सी आर्मर भी है हमारे लिए। उसको ढूंढते ढूंढते मुझे पूरा दिन निकल चुका है। किधर है वो? एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। वो शायद लेक के नीचे की तरफ हो सकता है, क्योंकि एक नेचुरल लेक है। इसका मतलब हाँ, यहाँ पर आयरन है, लेकिन क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है? हमारा रेडस्टोन। और मैं सही था, रेडस्टोन भी मिल चुका है। तो बस स्मेल्टिंग की दुकान में जाके हम लोग अपने आयरन को पिघलवा सकते हैं और अब एक रेडस्टोन रिपीटर को बना सकते हैं। ऐसे बनता है एक रिपीटर? कम ऑन। ये मैंने फालतू में आयरन निकाल लिया, लेकिन ये रहा रिपीटर। और अब हम बना सकते हैं एक थंपर। और अब गाइस वक्त
आ चुका है उसको बुलाने का। उसको हम रेत की सबसे बड़ी चट्टान पे रखेंगे और चालू कर देंगे। ओके, मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था ये उससे ज्यादा बड़े वाइब्रेशन दे रहा है। ऐसा लग रहा है पूरी रेत हिल रही है सिर्फ इसी की वजह से, और हलचल शुरू होने लगी। आई थिंक हम लोगों ने उसे स्पॉन कर दिया पूरा। ओके, इस बार वो बहुत गुस्सा है, ये और भी तेज लग रहा है। और ओके, इमीडिएटली उसने उस थंपर को तो तोड़ दिया, लेकिन उस थंपर के अलावा सबसे ज्यादा शोर इस रेगिस्तान में तो हम ही निकाल रहे हैं ना। तो हाँ, वो आ गया। हमें अब इस राक्षस को हराना पड़ेगा। वो पूरा लपेट रहा है हमें, और मुझे निशाना नहीं मिल पा रहा है इस कार की वजह से। गाइस, लगता है हम लोग को इससे निकलना पड़ेगा। और अब मैं जिंदा कैसे हूँ भाई? अब मुझे सही निशाना लगाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी मोमेंट वो हमें पूरा निकल सकता है एक बार में। मैंने चेक कर लिया, उसके शरीर पे ऐसे ही मारने से कुछ भी नहीं हो रहा, जिसका मतलब उसे तभी डैमेज पड़ता है जब उसके मुंह में बहुत बड़ा धमाका हो। हाँ, ये काम कर गया। वो जैसे ही लैंड कर रहा होता है, हमें उसके मुंह के पास एक एक्सप्लोजन कर देना है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, और मुझे ऐसा करने के लिए उसके बहुत पास होने की जरूरत है। लेकिन एक और बार गाइस, बस आई थिंक एक और, वो इतने सारे ब्लास्ट नहीं झेल पाएगा। तो खत्म, हमने एक सैंड वर्म को हरा दिया। ओह, ये अभी तक का सबसे खतरनाक बॉस था, और उसने प्रोबेबली हमारा राजा छोड़ दिया होगा इधर। तो मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ। भाई, ये है राज, ये क्या चीज है? उसी की वजह से हमें अपने सारे रॉकेट के पार्ट्स वापस मिल सकेंगे। और उसके साथ लगता है एक दांत ढीला कर दिया है मैंने हमारे केंचुए का, और अब पता चलता है वो सब आयरन स्मेल्ट करना फालतू का नहीं था। मैं इससे एक बकेट बना सकता हूँ, और पानी लेके हम फाइनली ताऊ को ठोक सकते हैं। क्या हम फाइनली राजा को अपने साथ ले सकते हैं? तो बस कैजुअली इस बड़े से शहर का राजा में मेरे हाथों के अंदर है। और अब मुझे समझ में आया, राजा का महल वो बड़ा सा पिरामिड नहीं था, वो तो इस शहर की बैंक थी। राजा का असली महल इस शहर के बीचों बीच था, और वो है ये तालाब। तो गाइस, हमने फाइनली कर दिखाया। इसकी वजह से शहर में बहुत बड़ा जश्न हुआ, और आखिर में ये क्या उन पटाखों से गिरी है? एक सेकंड, हम लोग को इसे चेकआउट करना ही होगा। रॉकेट हेड, अरे हाँ, इसी की तो जरूरत थी हमें, हमारे रॉकेट्स के पार्ट्स की लोकेशन, और वो है इधर। एक सेकंड, मैं 10 करोड़ बार निकल चुका हूँ यहाँ से भाई। वो रही वो बिल्डिंग, हमेशा से। कम ऑन, इतनी ऑब्वियस लोकेशन के अंदर हमारे पार्ट्स ला के रख देते हैं वो लोग, और मैं घूमता रहता हूँ। ये लोग तो सब कुछ ही लेके बैठे हुए थे। लिटिल रॉकेट की डोर ठीक है भाई, लेकिन वो मेरी है। रॉकेट के फ्यूल को जलाने वाला उसके पाइप्स, इन लोगों ने हेडलाइट तक उखाड़ ली थी। और हाँ, ये देख के किसी को नहीं पता चला किसका रॉकेट है, पता नहीं कौन चूजा हो सकता है यार। तो सारी मशीन के पार्ट्स को निकालने के बाद हमें इस प्लेनेट का भी ग्लोब मिल चुका है, और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे रॉकेट का हेड, वो भी कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो अब गाइस, हमने सब कुछ कर डाला, मेरे पास सारे रॉकेट के पार्ट्स हैं, हमने शहर के राजा को बचा लिया, और अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। ओके, कम ऑन। काफी इंटरेस्टिंग पोर्टल है, तो गाड़ी को उठा के तो घुस सकते हैं ना? ओके, हाँ, गाड़ी को उठा के घुस सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोगों को पता है, सीधे गाड़ी को घुसेड़ देना अपने रिपेयर सेंटर में। तो लगता है थोड़ा सा ज्यादा ही अंदर डाल दिया, लेकिन मैं हमारे सारे ढूंढे हुए हिस्सों को लगाने वाला हूँ। और इस बार हमें जो डोर मिली थी वो मैं डोनेट कर देने वाला हूँ रिपेयर सेंटर को, ताकि एटलीस्ट यहाँ पर एक डोर हो, कोई भी ना घुस जाए इसके अंदर। हमारा इतना ज्यादा कीमती रॉकेट जो रखा हुआ है। फाइनली हमारे रॉकेट का अगला हिस्सा। अभी तो इसके अंदर कोई बदलाव नहीं देखा है, लेकिन आई थिंक हम लोग जब अगली बार इसको अपग्रेड करेंगे तो अब कुछ ना कुछ तो बदलेगा। और ताकि हम लोग वो जल्द से जल्द कर सकें, टाइम हो चुका है अगले प्लेनेट तक जाने का, और उसकी पोर्टल है बहुत बड़ी स्नोबॉल। तो लगता है हमें फाइनली इतनी ज्यादा गर्मी के बाद थोड़ी सी ठंडक मिलने वाली है। अरे, ये कितना ज्यादा अच्छा है देखने में। सबसे पहले बूम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री, मार्बल का स्नो पैलेस। ये जगह कमाल की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक सेकंड, लगता है हर कोई अंदर छिपा हुआ है। तो नॉक करके देखते हैं, अगर कोई निकल के आ जाए। और परियां यूजुअली अच्छी होती हैं, वो हमारी मदद करेगी ना। ऐसा लग रहा है जेब से कुछ निकल गया। और एक सेकंड, वो मेरे रॉकेट्स हैं क्या? हाँ, उस चोर भाई साहब, अभी दिखाता हूँ ये कुल्हाड़ी, और मेरे रॉकेट्स चढ़ाएंगे। बड़े आए, और ये क्या आवाज आ रही है? काली शक्तियाँ खुल चुकी हैं। काली शक्तियाँ? वो है काली शक्तियाँ, वो रोकेंगी मुझे, बताइए गाइस। कम ऑन। एक सेकंड, ये क्या है? उसने उस ज़ॉम्बी को उसने उसे खा लिया, और वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। नहीं, वो हमें भी खाना चाह रहा है। लगता है उस परी को उड़ाकर बहुत बड़ी गलती हो गई गाइस। एक काम करते हैं, सॉरी बोल देते हैं। सॉरी हमेशा वर्क करता है ना।
ओके वो मुझे पकड़े जा रहा है, हमें भागने की जरूरत है। ये क्या बात है? भेड़िए भाई मेरे पीछे हर चीज लग चुकी है, हम कहाँ जाएं? और है ये क्या दिन हो चुका है इतने जल्दी? अभी तो रात हो रही थी और हर कोई गायब, सारे राक्षस और सब कुछ इतना ज्यादा खुश लग रहा है। अरे लगता है हम लोग जब इस क्रिसमस ट्री के घेरे में रहते हैं तब हम लोग खुश रहते हैं और पता नहीं काली शक्तियां गायब हो जाती हैं। तो अब लेट से मैं जैसे ही बाहर निकलूं, अरे बाप रे, ना भाई ना। ओके तो अब मुझे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, लेकिन अब तो मैं फंस चुका हूँ। मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूंगा? आई थिंक हम लोगों को यहाँ की रात में जाके राक्षसों को हराना होगा, शायद उससे कुछ बड़े। और वो मूर्ति मैंने पहले नहीं देखी, ये तो दिन में भी दिख रही है। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को उसके और पास जाना चाहिए। तो मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्या एक्सपेक्ट करा था मैंने? आई थिंक अगर हम लोग ड्रैगन को हरा सकते हैं और सैंडवर्म को हरा सकते हैं, ये कौन से खेत की मूली है, तो बूम, इसको हराने से मुझे मिले हैं उसके दांत। और ये क्या है? कन्वर्जन क्रूसिबल। ये दिखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, गोल्डन कुल्ड्रन है सीधे, लेकिन इसके नाम में कन्वर्जन है। क्या इसकी वजह से हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे इस वर्ल्ड को? देखते हैं। अरे इस क्रिसमस ट्री के ऊपर अब एक एरो आ चुका है और लगता है मुझे उसके ऊपर रखनी है कोल्ड्रन। तो और ऐसा लग रहा है कुछ तो बदला है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्या, लेकिन आई थिंक हम लोग को वो इस क्रिसमस ट्री से बाहर ही जाके पता चलेगा। तो ओके रात हो चुकी है, हम लोग को बहुत ज्यादा चुपचाप रहना है। अभी तक मैंने कोई मॉन्स्टर नहीं देखा, तो हम लोग धीरे धीरे कासल की तरफ बढ़ सकते हैं। होपफुली इस सब के अंत में मुझे अपने रॉकेट के हिस्से मिल जाएं। वो क्या पड़ा हुआ है? एक हॉर्न। पता नहीं गाइस, दिखने में तो काफी नॉर्मल लग रहा है। जितना मुझे याद है अगर हम इसको अपने मुंह में लगाएं और फिर उसके अंदर फूंक मारे, बहुत जोर का हॉर्न बजता है। हाँ ओ ये कितना अच्छा था भाई। फौज आ गई पूरी की पूरी, उनके पास भेड़ी है, जादूगर है। ये क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं मिला, मेरे पीछे पूरे एक आर्मी पड़ी हुई है। नहीं नहीं नहीं, मुझे काटे जा रहे हैं। ये वर्ल्ड अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम एक फौज को आकर कैसे हरा सकते हैं? मुझे यहाँ से निकलना होगा अपनी गाड़ी में। और एक सेकंड, अपनी गाड़ी में निकलना होगा। मेरी गाड़ी तो हर चीज को ठोक सकती है ना? अरे हाँ, बस क्या ये वर्क कर सकता है? हम सीधे पूरी आर्मी के ऊपर एक कार चढ़ा सकते हैं। ये अरे हाँ, मेरे पास वेपन्स भी तो हैं, हमें अपने डर के ऊपर कब्जा करना होगा। तो ऐसे हराते हैं पुरानी जादूगर में पूरी की पूरी ड्रिल मशीन घुसेड़ दो बीच में। यस, हम लोग जीत रहे हैं बहुत गंदे तरीके से। और क्योंकि मेरे पास एक रॉकेट लॉन्चर है, बूम, ओके मैंने अपने आप को फाड़ लिया, लेकिन हम इनके ऊपर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर खत्म, हमने पूरी एक सेना हराई है और अपने कन्वर्जन के क्रूसिबल के साथ हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं इस वर्ल्ड को। तो अब क्या चेंज हुआ हो सकता है, लेकिन जो भी होगा इस मैं तैयार हूँ। और अरे नहीं, एक आंख वाला राक्षस, इसी से डरता मुझे, लेकिन अब मेरे अंदर दिमाग आ चुका है। हमें बहुत ज्यादा काम लेना है और सीधे गाड़ी से ऊपर तक पहुँच जाना है। अब बताओ भाई, अब सीधे गाड़ी को दाने वाला हूँ मैं उसके ऊपर। इससे बच के देखो, हानि तो ये और क्या उसने सीधे हमें अपनी गाड़ी से निकाल लिया। ओके ये इतना ज्यादा भी सिंपल नहीं है। हम अगर उसकी आंख के ऊपर हमला करें तो ही कुछ हो सकता है, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा है, वहां तक कैसे पहुंचू भाई? क्योंकि क्या होगा अगर मैं बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ पर ब्लॉक्स को लगाऊं? और अब हम लोग उसके हेड के लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो मुझे उसे पकड़ने नहीं देना अपने आप को। ये हमारा अकेला टारगेट है, उसकी आंख। तो मैं बिना रुके वहीं पर हमला करने वाला हूँ। और लगता है वो अपने पीछे चेस्ट भी छोड़ के गया है। अब उसके अंदर क्या हो सकता है? अरे बाप रे, गेम की सबसे खतरनाक वॉरियर आर्मर। तो ये पूरी शील्ड स्वॉर्ड लगाने के बाद अब हम बन चुके हैं असली नाइट। तो बेसिकली अब मैं सबसे खतरनाक वॉरियर हूँ पूरे गेम का। और आई थिंक इस सब के साथ हम सीधे पहुंच सकते हैं कासल के दरवाजे में। तो अब इस जगह के काले जादू को खत्म करने का वक्त आ चुका है। अब ये लोग गए, हम लोग आ चुके हैं कासल के अंदर। और लगता है यही है यहाँ का काला राजा। और अरे बाप रे, वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है। ये कौन से अटैक्स हैं वो मुझे उछाल रहा है हवा के अंदर। तो यू नो, ये अपनी तलवार लेकर आ रहा है, हम सीधे रॉकेट लॉन्चर निकाल दिए। और सिर्फ यही थोड़ा है हम लोग के पास, लड़ाई के बीच में जब गाड़ी आ जाती है ना, ये वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रहा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम ही पास आते हैं। ये लो, इतने टाइम से हम कार के अंदर चढ़ के मार रहे थे, एक काम करते हैं आप सीधे उसके ऊपर कार ही मार दे। मैं इस लड़ाई को अच्छे से खत्म करना चाहता हूँ। तो नीचे आओ भाई, मैं डेफिनेटली कार नहीं उठा के फेंकने वाला तुम पे। तो ये देखो भाई, मैंने कार नीचे रख दी, डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर नहीं फेंकने वाला। इधर आओ। तो फाइनली अब हम उछल रहे हैं, हम उसके ऊपर से हर तरफ से हमला करने वाले हैं। और नहीं नहीं, मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। कम ऑन गोल्डन एप्पल। और हो गया, अब मेरी हेल्थ ज्यादा, उसकी हेल्थ खत्म है। अब हम सीधे अगर अटैक करें तो विक्ट्री। और
हैं? ये उससे उसके अंदर से निकली है। और अरे अरे ये रहा हमारे रॉकेट का अगला अपग्रेड। आपको ये ब्लॉक दिख रहे हैं, इन ब्लॉक से ही बनता है एक रॉकेट। उसके साथ ही अपना ठंडे प्लेनेट का ग्लोब। और अब हम लोग निकल सकते हैं। और बोलना पड़ेगा ये विंटर प्लेनेट ने हमें अभी तक की सबसे ज्यादा अच्छी लूट दी है। मतलब देख रहे हैं कौन सी मशीन है। और उसके साथ ही साथ मुझे उस आखिरी काले राजा की स्पीयर भी मिल गई। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे रॉकेट की मेन बॉडी बन चुकी है। गाइस बस 2 और चीजें चाहिए और रॉकेट तो पूरा बन जाएगा। तो अभी के लिए हमारा रॉकेट है ये। ओके अब दिख रहा है उसकी बॉडी के अंदर ये लग चुके हैं और पूरा लाल हो चुका है रॉकेट। लेकिन अब इतने में मैं ये सब डेकोरेशन कर रहा हूँ, अपनी सारी आर्मर्स को यहाँ पर लगा रहा हूँ दिखाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ उस आखिरी बॉस ने हमें कोऑर्डिनेट्स तो नहीं दिए, हम लोग अब अगले कहाँ जाएंगे इसके बारे में हमें जरूर पूछताछ करने की जरूरत है। भाई अब क्या, मुझे कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं मिले। अगला प्लेनेट कौन सा है? मैं तुमसे यही बात करना चाहता, लेकिन हमारे स्पेस स्टेशन के साइड में एक घर आ चुका है। एक घर? किसका घर भाई? हमें लग रहा है किसी ने अपनी खुद की एक प्लेनेट पोर्टल खोल ली है। एक खुद की प्लेनेट पोर्टल जो इन लोगों ने नहीं बनाई है। ओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो बहुत ज्यादा शानदार दिखने वाला घर है। कहीं ये हॉन्टेड तो नहीं है? सबसे खतरनाक होता है गाइस हर हॉरर मूवी की प्लॉट, एक रैंडम फैमिली होती है, उन लोगों को 1 करोड़ का घर 10 लाख में मिल जाता है और फिर कॉमेडी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अरे यहाँ पे तो एक डोर की जगह बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई है। अब गाइस देखिए मुझे पता है माइनक्राफ्ट की सबसे पुरानी टेक्निक है, लेकिन एक पेंटिंग के अंदर घुस के एक और रूम आ जाता है ना, मुझे पता है। अभी 1 सेकंड में दिखाता हूँ। ये लो। कुछ तो गलत लग रहा है। मेरा सारा सामान कहाँ गया? वो एक पोर्टल थी। पूरी रात हो चुकी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। लगता है हम अकेले नहीं है इस जंगल में। 1 सेकंड, वो कौन है? हेलो। ओके सीधे मेरी बात सुने बिना निकल लिए। पर ये जंगल के बीच का रास्ता हमें ले जाता है यहाँ तक। यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा घर है, वो भी जंगलों के बीच में। गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पर मदद मांगने की कोशिश करते हैं। हो सकता है यहाँ पर मेरे रॉकेट के टुकड़े और मेरा सारा सामान। 1 सेकंड नहीं, उसके पास बल्ला है। ये हम कहाँ पर हैं और मुझे ये क्या पहना दिया गया है? विंडो से देखते हैं हम लोग। अरे नहीं, अभी तक वही जंगल में है। लगता है मैं उस घर में फंसा हुआ हूँ। और है 1 सेकंड, मैं ब्लॉक क्यों नहीं तोड़ पा रहा? कम ऑन। लगता है हम गंदे तरीके से फंस चुके हैं इस घर में। ये जगह इतनी ज्यादा पुरानी और सुनसान क्यों है? पर जो भी, हमें कौन सा यहाँ पर रहना है। मैं इमीडिएटली चुपके से मेन रास्ते से कट लेने वाला हूँ। अरे हमें काटने आ गई। इस बार नहीं, पिछली बार मैंने उस पर भरोसा कर लिया था। ओके आई थिंक वो पागल दादी जा चुकी है। और बाप रे, इसे बोलते हैं मेन डोर। ये कौन से ताले लगा है? मुझे 3-4 डोर दिख रहे हैं यार। अब मैं चाबी ढूंढूंगा किधर? 1 सेकंड, मैंने शायद एक चीज देखी थी यहाँ ऊपर इस कांच के केज में। ये रही वो चाबी। लेकिन मैं तो एक भी ब्लॉक नहीं तोड़ पा रहा। हम इसको कैसे निकालेंगे? लगता है हमें किसी चीज की जरूरत होगी। अभी मुझे कुछ आइटम तो नहीं दिख रहा सिवाय इस पुराने टेडी बियर के। ये हमारी कैसे मदद करने वाला है? उससे अजीब सी बदबू आ रही है। और रुकिए, वो पहले इतनी तेज नहीं थी। इसको पकड़ने के बाद क्या होगा स्पीड को? आई थिंक वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमने उसका गुड्डा चुरा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर किसी ना किसी तो काम का है। मुझे लगता है हमें इसको कहीं प्लेस करने की जरूरत है। घर के और ज्यादा ऊपर तक पहुंचते हैं, शायद यहाँ पर जाके इस टेडी के बारे में और पता चले। और हमें मिलता है बुलबुलाता हुआ तेजाब। और उसके आगे 1 सेकंड, कहीं वही तो नहीं है? वो एक बच्चे की क्रिब है। अब बच्चे तो खेलते हैं टेडी बियर के साथ, तो शायद अगर मैं उसके अंदर इस टेडी बियर को डालूं कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता हम इसको क्रॉस कर पाएंगे। तो हमें इस घर में कुछ ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो कि इसके थ्रू हमें निकलने में मदद करे। और ग्रैनी से बचते बचाते मुझे ये चेस्ट देखी है जिसके अंदर 3 प्लैंक्स। इससे पहले मैं किसी भी ब्लॉक को नहीं तोड़ सकता था। ये हमारे पहले ब्लॉक्स हैं इस वर्ल्ड में। तो अब बस मुझे इधर आना है। और 1 सेकंड, भाई वो तो ग्रैनी थी, मैं मरा के दिन। रुकिए, शायद उसको भी पता चल गया। वो सीढ़ियों पे फिसल ली और मुझे कहीं छिपने की जरूरत है। ओके, वो आ गई। क्या मैं यहाँ पे बच सकता हूँ? आई थिंक हाँ। अरे हाँ, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकती। बाप रे, अगर हम अभी पकड़े जाते पता नहीं क्या होता। और ठीक है भाई, निकलो यार। तो अब जब वो थक के और हार के यहाँ से पतली गली से निकल चुकी है, आई थिंक हम लोग इन प्लैंक्स को यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा केयरफुली लगाने होंगे ताकि हम लोगों का सिर न ठुक जाए ऊपर और हम सीधे बुलबुलाते हुए एसिड के अंदर गिर जाए। तो आई थिंक ऐसे सही है। हाँ, हम सीक्रेट बच्चे वाले रूम में आ चुके हैं। तो अब
और कुछ नहीं है, मैं सीधे इसके अंदर ही टेरी डाल दूं। भूत, ये क्या हो रहा है? मेरे ऊपर भूत चढ़ गया गाइस और अब वो मुझे हमला करना चाह रहा है। और एक सेकंड, ये क्या आ गया मेरी इन्वेंटरी में? एक मास्टर की, शायद ये फाइनल डोर की है जिसकी मदद से हम बाहर निकलेंगे। लेकिन ये भूत ज्यादा परेशानी कर रहा, अभी दिखा रहा हूँ। नहीं तो ये लो, एक सेकंड, क्या मैंने एक भूत तोड़ा दिया? वो ऑलरेडी एक भूत था तो वो कहाँ पे जाएगा? लगता है गाइस मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हमें एक मास्टर की मिल गई। इस घर में रैंडमली बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हमारी मदद कर सकते हैं बाहर निकलने में। तो हमें हर एक दरवाजे के पीछे देखना होगा। ओके, लगता है पहले दरवाजे के पीछे मिल गया एक हैमर। और अरे ओके, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं है क्या? लेकिन अरे हाँ, आपको वो कांच का केस याद है जिसके अंदर हमारी चाबी छिपी हुई थी? यह थोड़ा कुछ और तो नहीं, लेकिन शायद उसको जरूर तोड़ सकता है। जो भी हो, हमें कोशिश तो करनी होगी। और बाप रे, कितना शोर मचेगा। ऐसा लग रहा है 1 साल हो चुका है इसको तोड़ते तोड़ते। पर फाइनली मेन डोर की चाबी। होपफुली हम लोगों ने इतना सब जो शोर मचाया वो ग्रैनी ने ना सुन लिया हो। ये टल गई चाबी और थोड़ी देर बाद हमने पहला दरवाजा खोल लिया और अगला बना हुआ है कॉपर का। अब मैंने कॉपर से रिलेटेड कुछ भी चीज नहीं देखी तो हम लोगों को थोड़ा और एक्सप्लोर करना होगा। एक सेकंड, इस फ्लोर के नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर एक बेसमेंट है, शायद वहाँ पर कॉपर से रिलेटेड कुछ हो, तो हम लोगों को उसमें पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। ये क्या है? मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ और ये कॉपर का भी बना हुआ है। एक सेकंड, कहीं यही तो नहीं है कॉपर की देखते हैं। अरे हाँ, मिल गई। एक और दरवाजा खुल गया, हम तो बेसिकली निकल ही गए। और अरे हाँ, फाइनल की ये डाल दी, पर ये खुल क्यों नहीं रहा? कम ऑन। अब क्या प्रॉब्लम है? वैसे आई थिंक इस वाले लॉक को खोलने के लिए चाबी चाहिए थी। ये वाले लॉक के लिए एक वेल्व था, पर ये वाला मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। यूजुअली घरों के अंदर पावर सप्लाई बेसमेंट से ही आता है। तो ये है ग्रैनी का सेटअप। देखते हैं यहाँ कौन सी खिचड़ी पक रही है। और नहीं, सीधे सूखने को कपड़े लगा रखे हैं और लिटरली हर एक दिन ग्रैनी सेम चीज पहनती है। बाप रे, कपड़े नहीं है यार बेचारी के पास पहनने को। और वो गंदे तरीके से गुस्सा हो गई है। बस हल्के से हम इधर जा सकते हैं। बच गए। बाप रे, ये सबसे ज्यादा खतरनाक क्लच था। लेकिन ये मैं कौन से मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आया। और ग्रैंडपा और ग्रैनी की मकड़ी, उसने लिटरली सबको जेल में बंद करके रख दिया है। लेकिन गाइस आपको पता है इस रूम में क्या स्पेशल है? ये एक लीवर, क्योंकि शायद ये ही हमारे पूरे घर में पावर लाता है। तो ओके, आई थिंक पावर आ चुकी है। और इन लोगों के पिंजरे क्यों खुल गए भाई? ना 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 ना, लगता है हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और अब क्या प्लीज ये दरवाजा खुल जाएगा? यस, हम घर से बाहर आ गए। या अजीबो गरीब सा नकाब उतारूं मैं? हम आजाद हैं। हाँ, वो चले गए। बस एक सेकंड, हैं वो अभी तक मेरे पीछे आ रही है। ग्रैनी भाई साहब बहुत ज्यादा जिद्दी है, कुछ तो तरीका होगा उससे छुटकारा पाने का। और मैं रियलाइज कर रहा हूँ हम इतने टाइम से इसी रोड पर चले जा रहे हैं और वो यहीं पर घूमती है। क्या होगा अगर हम सीधे उसको लीव कर दे? मैं जंगलों में घुस रहा हूँ, वो यहाँ हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी। और जंगलों के बीच में एक और चीज, पूरा शहर बसा रखा है ऐसे तो। और देखने में तो ये पूरी शमशान घाट लग रही है। इधर भी कोई नहीं है और यहाँ पर किसी की गाड़ी है। देखते हैं कौन है ओनर इसका। ये भी खाली। और गाइस ये मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। क्या उस पेड़ के ऊपर? ओ, ये कौन टपक गया? ओके, एक चमगादड़ है सीधे। पहले इतनी ज्यादा बड़ी और अजीब सी तो नहीं होती थी ये। हाँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी डरा नहीं गाइस। एनीवेज, टेढ़ी मेरी हरकतें। और ये क्या हो रहा है? मैं अपनी बॉडी से बाहर आ चुका हूँ। एक सेकंड, नहीं मैं किसी और की तरह देख रहा हूँ। उधर गाइस कुछ तो बहुत गलत हो रखा है। हाँ, तो वो भूत मेरी तरफ आ रहा है बेसिकली। और पूरे हाथ फैला के चिमटना है क्या भाई? उसे हमसे एटलीस्ट 10 किलोमीटर दूर रहने की जरूरत है। नहीं, फिर से नहीं। मैं इस वक्त हिल क्यों नहीं सकता? चलिए अच्छी बात है, एटलीस्ट वो अटका हुआ है। ओके, नहीं, काट खाया। ओके, इसने बहुत कलनी हरकतें। अब ये गया। अगर एक और बार भाग के मेरी तरफ ये ओके, मैंने उसे हरा दिया। पर यार मेरी कितनी हेल्थ लूज हो चुकी है, कुछ खाने को भी नहीं है। पर उस पेड़ के ऊपर कुछ अजीबोगरीब सा फल उग रहा है। देखते हैं गाइस। डार्केंड एप्पल, थोड़ा सा गंदा संदा लग रहा है दिखने में, लेकिन चॉकलेट चढ़ी हुई है उसके ऊपर। एटलीस्ट हमारी हेल्थ बढ़ रही है। तो पहली बार हम फाइनली हील हो पा रहे हैं। और अब इस पूरे ग्रेवयार्ड के अंदर सिर्फ एक बिल्डिंग बची हुई है जिसके अंदर है वो क्या है? एक सेकंड, वो हिल डुल नहीं रहा, मुझे एक मॉब नहीं लगता। ये है हमारी स्पेशल आर्मर। और ये क्या पड़ा हुआ है फ्लोर पे? स्पेशल चाकू। ओके, अभी तक की सबसे ज्यादा अजीब वेपन है, लेकिन ये हमने कंप्लीट करी अपनी पूरी हॉन्टेड आर्मर। और एक सेकंड, यहाँ पीछे एक चेस्ट है, आखिर इसके अंदर क्या रखा हुआ है? ओके गाइस, ये वेदर क्यों खराब हो रहा है एकदम से? लेकिन उससे पहले यहाँ मेरी सारी लूट, सब कुछ वापस लौट चुका है। पर भाई वो बिजली की तो आवाज डेफिनेटली नहीं थी। कुछ बहुत बड़ी चीज अभी छत के ऊपर पड़ी हुई है। थोड़ा सा डर लग रहा है बाहर जाने में, लेकिन हाँ कोई नहीं, उसला मेरे ऊपर। ओके, बहुत बढ़िया। बस हल्का सा और साइड में जाके चेक कर लें जस्ट इन केस कुछ भी नहीं है।
ओ वो कितनी बड़ी चीज है, वैसी चमगादड़ मैंने कभी नहीं देखी। एक सेकंड, कहाँ गई वो, गायब हो गई। ये क्या चीज है? अरे बाप रे, वो हमें बहुत जोर से फेंक रही है इधर उधर एक सेकंड में। ये कर भी क्या रही है, मतलब बस हमें कहीं से भी डैमेज पड़े जा रहा है। गाइस ये अभी तक का सबसे खतरनाक क्रीचर है। इस चमगादड़ की वजह से पूरा तूफान आ रहा है। मुझे उसे जल्द से जल्द हराने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो तूफान भी आ गया इस सब के ऊपर हम तो गए। अरे ये क्या हो रहा है उसे? ये खतरनाक होता जा रहा है। बिजली अब कड़कना शुरू हो रही है। टॉर्नेडो ऑलमोस्ट आ चुका है हम तक। ये कौन सी चीज है? ये लिटरली अभी पूरे वर्ल्ड के वेदर को कंट्रोल कर रही है, लेकिन आखिर में ये और फाइनली इस चीज को हराते ही तूफान खत्म हो गया। और अभी फॉरेस्ट उतना ज्यादा अंधेरे से नहीं ढका हुआ है। लगता है हम लोगों ने जो भी अजीबोगरीब चीजें यहाँ पे हो रखी थी वो भगा दी। और वो क्या चीज है भाई? लगता है ये भी हमारे रॉकेट का कोई हिस्सा था गाइस। लेकिन ये रही, हाँ मैं इन्हीं की बात कर रहा था। हमारे रॉकेट के लिए टैंकर्स जो कि फ्यूल को स्टोर करके रखते हैं। हमारे पास अब यहाँ का ग्लोब भी है इसको हमेशा याद रखने के लिए। रॉकेट के कुछ और पार्ट्स और ये पंखड़ी वाली चीज। और क्या कर रहे हो भाई? वो इमीडिएटली भागना शुरू क्यों हो गया? ओके मैंने उसे बांध लिया है, लेकिन वो खींचे जा रहा है। क्या कर रहा है वो? लगता है वो हमें कहीं तक पहुंचाना चाह रहा है। और वो है ये पेंटिंग। ओ अच्छा, उसने हमें सीधे वापस पहुंचा दिया। ओके ये बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। इसको सब कुछ पता है हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो अगर मैं इस पेंटिंग के अंदर घुसूं, ये हम बाहर आ चुके हैं। ओके मुझे लग रहा था हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या था? पर गाइस अब हमारा रॉकेट ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है। सबसे पहले हम ऐड कर सकते हैं अपना आखिरी ग्लोब और ये 2 फ्यूल के टैंक्स। तो गाइस अब बस एक और चीज बची है, एक आखिरी पीस, जिससे कि हमारा रॉकेट फाइनली तैयार हो जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। पर आपको याद है वो छोटी सी पंखड़ी वाली चीज जिसने मुझे वापस मून तक पहुंचाया? वो लगता है पहुंच चुकी है हमारे प्रोफेसर की लैब में। तो अब हम इससे वापस फंदे हटा सकते हैं और शायद अब ये हमें बताएगी अगली लोकेशन किधर है। तो ओ ये बहुत खतरनाक डिवाइस है। काश ये होती हमारे पास शुरुआत से। तो वो अभी हमारा स्कैन ले रही है और हमारा अगला गोल है उस तरफ। आई थिंक इस अगले प्लेनेट से हम लोगों को फाइनली मिल जाएगा हमारा इंजन, जिससे कि रॉकेट 100% कंप्लीट और रिपेयर हो चुका होगा। और ये तो एक बहुत बड़ी आइसक्रीम है। रुके गाइस, अभी इतने गंदे हॉन्टेड एरिया में आए थे, क्या ये फाइनली एक अच्छा प्लेनेट होगा? देखते हैं। यहाँ पर टपक के ये क्या आ चुका है? और अरे ये तो आइसक्रीम है। हाँ गाइस, आई थिंक अगला प्लेनेट हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेट्स गो। और भाई मैंने ये क्या पहन लिया भाई? मेरा पूरा चेहरा ढक रहा है, लेकिन ओके दिखने में बड़ा कमाल का है। हम लोग चढ़े किस चीज में? ही क्या है? जायंट स्वीट बेरी। एक सेकंड, ये तो एक बहुत बड़ी सी आइसक्रीम है। लगता है ये प्लेनेट कम्प्लीटली कैंडी, टॉफीज और चॉकलेट से बना हुआ है। और यहाँ के मॉब्स भी ऐसे ही हैं। तो ये क्या? क्रीपर। ओके सारी टॉफियां निकल गई उससे। सस्ती हरकतें भाई, क्या कर रहे हो? लेकिन फिर भी ये बम कितना ज्यादा मजेदार है। और मैंने तो रियलाइज भी नहीं करा था हमारी छत कम्प्लीटली चॉकलेट केक से बनी हुई है। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिटरली हर चीज खाई जा सकती है। आपको टॉफी पड़ी हुई दिख रही है? हाँ भाई इसको खाया जा सकता है। ये क्रीपर दिख रहा है, ये लो भाई इसको भी खाएंगे। ये कौन सा ब्लॉक है? ये मुझे एक बहुत बड़ी सी टॉफी लग रही है। देखते हैं। हाँ सीधे एक ब्लॉक खा सकते हैं हम लोग। अरे इतना बड़ा डोनट। यहाँ पर रेनबोज हैं। और सिर्फ ब्लॉक्स ही वो चीज नहीं है जो कम्प्लीटली कैंडी से बना है। यहाँ के मॉब्स तक पूरे के पूरे टॉफी लोग हैं। और अगर हम इस पूरे वर्ल्ड में फैली हुई कैंडी के रोड्स को फॉलो करें, हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर एक जिंजर ब्रेड हाउस विलेज में, जहाँ पे हाँ ये लोग रहते हैं। वो उतना ज्यादा खुश नहीं लग रहा हमसे। इनके घर कितने छोटे हैं ये देखिए। और एक सेकंड, एक यूजुअल विलेज के पास में एक नदी होती है, लेकिन अरे हाँ ये तो सीधे सोडा बह रही है यहाँ पर। ये तो सीधे डायबिटीज वर्ल्ड है। और अरे सोडा के अंदर मछलियाँ, ये ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकंड, ये नॉर्मल मछली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। नहीं, ये तो एक जली की बनी हुई मछली है। और लगता है यहाँ के लोग इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है, वो हमें हाय कर रहे हैं। हेलो भाई। और ओके इस वाले का खेल हो गया। लगता है ये वाला जिंजर ब्रेड हंसा खुश है, उसे हमसे जानी दुश्मनी है। और ये क्या हुआ भाई? मुझे बोलना पड़ेगा, अभी तक की सबसे ज्यादा टेस्टी दुनिया है और अभी तक का सबसे ज्यादा कलरफुल वर्ल्ड भी है। मतलब देखिए यहाँ के मॉब कितना कलरफुल है यार। है भाई। अरे पीछे लग गया, बाप रे। और गाइस हम लोग यहाँ पर मजे लेने नहीं आए। हमारा एक अकेला गोल है, अपने रॉकेट के पार्ट्स को ढूंढना। तो भले ही मैं जितना भी टाइम यहाँ पर बिताना चाहूँ, हम लोगों को आखिर में उन्हें ढूंढना ही होगा। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे रास्ते में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भाई वो कौन है घुमाता हुआ आ रहा है? अरे
क्या हो गया भाई? वो हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? लगता है सारी टॉफियाँ अच्छी नहीं है यहाँ पर। और अभी तक हम लोगों ने सिर्फ छोटी मोटी टॉफियाँ देखी थी, लेकिन क्या आपको पता है इस कैंडी वर्ल्ड के अंदर इतने बड़ी चीजें भी हैं। फिर से पहले एक सैंड वर्म था, अब एक कैंडी का केंचुआ है। केंचुआ और मेरी तो कुछ पैदा होती दुश्मनी हुई थी गाइस। वो लिटरली मैप के दूसरे कोने तक पहुंच चुका है, तो मुझे नहीं लगता उससे निकलने वाले हमारे रॉकेट्स के इससे। और आपको पता है मुझे साइड पर ये भी मिला, पता नहीं अजीब सा म्यूजिक बॉक्स है, लेकिन बड़ा कलरफुल सा है। और अरे ये तो म्यूजिक बजा रहा है, खतरनाक वाला। ये अब हुई ना बात। एक सेकंड, क्या मैं इसको फिर से बजा सकता हूँ? देखते हैं। ओके बाप रे, मैं इसको तोड़ लाऊं सीधे। तो गाइस इसे बोलते हैं म्यूजिक। मैंने मिलती उसको खराब कर दिया। और ये कौन है भाई? इतना ज्यादा बड़ा हथौड़ा। हमें इस जोकर को एक सबक सिखाना ही होगा। इतना अच्छा कैंडी वर्ल्ड है और वो ये हरकतें कर रहा है। ये लो बूम। और लगता है अपने डब्बे के साथ ये हमारे रॉकेट के हिस्सों को भी छिपा हुआ था, तो यहाँ हमें सब कुछ मिल गया। पर ओ वो कौन सी लाइट आने लगी अब? अच्छा, तो ये खुल गई हमारी पोर्टल, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। तो गाइस अब भले ये मेरा फेवरेट वर्ल्ड था, बाय बाय भाई। और हैं ये अटैक कर सकता है भाई? और हम बाहर निकल आए, वो भी इंजन के साथ। हमारे रॉकेट का आखिरी हिस्सा। अभी मैं वो सब लगा देने वाला हूँ जो भी हमें अभी तक मिला है। इस वर्ल्ड ने सबसे ज्यादा अच्छी लूट भी दी। आप देख रहे हैं इस शील्ड को। ये अरे इस विलेजर को क्या हुआ? लगता है ये शील्ड हमें बचाने के साथ ही साथ दूसरों को डैमेज भी देती है। ओके, ये सबसे ज्यादा कूल वेपन है अभी तक की। पर गाइस अब आखिरी चीज, रॉकेट बन चुका है। ये रहा टियर 4 रॉकेट। ये गेम का बेस्ट रॉकेट है और वो अब हमारे पास आ चुका है और हम उसको सीधे लगा सकते हैं इधर। तो अब ये तैयार है। अब बस हमें इसके अंदर घुसना है और बूम निकल लिया। कम ऑन, नॉट इनफ फ्यूल। चांद के ऊपर आई डोंट थिंक पेट्रोल मिलने वाला है हमें, तो लगता है हमें फिर से स्कैनिंग करवानी होगी अपनी। और हमारा आखिरी प्लेनेट लगता है मिलेगा उस डायरेक्शन में। होपफुली कुछ ज्यादा खतरनाक ना हो। अरे ये क्या निकल के आ रहा है? लगता है हमारा आखिरी प्लेनेट सीधे फ्यूचर से है। यहाँ पर इतना बड़ा रोबोट रखा हुआ है उसके लिए। तो अब हमें थोड़ा सा फ्यूल लेने की जरूरत है और अपना मुंह फुलवाने की नहीं। ओके, रीट्राई। और अब हम एंटर कर चुके हैं फ्यूचर के प्लेनेट में। और अरे हम लोगों को कितनी अच्छी आर्मर मिली है। ऐसा लग रहा है ये अभी से 100 साल आगे की आर्मर है। ये सिटी बहुत ज्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न है, लेकिन ये पूरी खाली क्यों है? यहाँ पर कुछ रोबोट्स खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। हैं? गाइस वो बता रहे हैं कि इस पूरी सिटी के ऊपर हमला हो चुका है, वो भी ऐसे रोबोट से जिनके अंदर वायरस घुस गया है और उसकी वजह से यहाँ के सारे लोग भाग चुके हैं। अब उनको हराने का एक ही तरीका है और वो है यहाँ के हीरो रोबोट का इस्तेमाल करके सारे गंदे वाले रोबोट को हराना। बस ये सब मेरी बात तो हुई। इस वाले रोबोट ने कुछ नहीं बोला। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितना का है जी? तो सबसे पहले पहुंचते हैं अपने हीरो रोबोट के पास। बस देखा ही जा सकता है मैं कितनी अच्छी ड्राइविंग कर रहा हूँ। और वो रहा। अब बस इससे पहले कि कोई भी मुझे देखे हमें उसके अंदर घुस जाना है। और वो मैं सीधे इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, इतने बड़े रोबोट को। ये गेम की सबसे बड़ी चीजों में से एक है। हम एक जंगल ट्री से बने हैं और बेचारा गंदा वाला रोबोट। अभी हम लोग सारा वायरस निकालते हैं। ये लो हम बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं और पता चलता है ये वाला रोबोट उड़ भी सकता है। तो अभी हम लोग अपने दुश्मन को तो बेसिकली कुक कर रहे हैं यहाँ पर। और क्या इतने जल्दी? ये तो सीधे तबाही कर रहा है। और अरे अलर्ट आ चुका है। हमारा अगला टारगेट है समुंदर के ऊपर। तो अब गाइस मैं वहाँ पर आ तो चुका हूँ और वो रोबोट में यहीं कहीं आसपास है। मुझे उसका हेल्थ बार दिख रहा है। वो तो सीधे एक बहुत बड़ी मकड़ी है। वो इस पूरे एरिया में कहीं भी चढ़ सकती है और कहीं से भी का मेरा मतलब है सीधे पानी के अंदर। तो अब हमें अंडर वाटर बैटल करना पड़ रहा है, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरा ऑक्सीजन जा रहा है, तो मुझे इस लड़ाई को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना होगा, वरना हम लोग गए। एक सेकंड, काम है भाई, ये सीधे स्मार्ट है। ये हमें पीछे से अटैक कर रही है, तो अब किसी भी तरीके से हमला कर रहा हूँ, कहीं भी प्लीज। और डन। ऐसे करके हम लोगों ने आधी सिटी को रिहा करवा दिया है। ये समुद्र से भी सेफ है और सिटी का बीच वाला एरिया भी सही है। और अब हमारा अगला टारगेट है सिटी के सीधे दिल में एक ऐसा एरिया जहाँ पे इस पूरे मॉडर्न शहर का खाना बनता है। तो अब हम जैसे ही इस वाले रोबोट को हरा देंगे, सबको यहाँ पर खाना वापस मिलने लगेगा। तो भाई क्या कर रहे हो, दूसरों को भी तो खाना खाने दो। और दिखने में लगता है ये कम्प्लीटली हमारी तरह है। वो भी एक स्वॉर्ड रोबोट है, तो हमें उससे बिल्कुल पास में जाने के बाद बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये गेम का सबसे बड़ा तलवारों वाला बैटल है,
लेकिन ये भी हम आखिर में जीत चुके हैं। तो अब ऑलमोस्ट पूरी सिटी को हम लोगों ने कब्जे से बाहर निकलवा दिया है। बस एक चीज बची हुई है, हमारा आखिरी लीडर रोबोट। तो हमें इमीडिएटली वहां पे जाने की जरूरत है। और ये थोड़ा सा बड़ा है गाइस, लेकिन ओके वो हमें इमीडिएटली ब्लास्ट करने लगता है। लेकिन अगर मैं इसके बिल्कुल बीच में जाके अपनी स्वॉर्ड अड़ा दूं, ये क्या हो गया? हाँ आई थिंक एक भी रोबोट नहीं बचा है। अब कोई भी अलर्ट का मैसेज नहीं आ रहा मेरे पास। हमने इस पूरी फ्यूचर सिटी को अब सेव कर लिया है, जिसका मतलब क्या मैं रोबोट से निकल सकता हूँ? हाँ फाइनली। भले वो कितना भी बड़ा था लेकिन बाहर आकर कितना अच्छा लग रहा है। और अब ये सिटी फाइनली सेफ है। यहाँ पर सारे विलेजर्स लौट चुके हैं और भाई साहब पार्टी चल रही है। और अरे लगता है ये सीन मुझसे शुक्रिया बोलना है। हाँ भाई थैंक यू। और मेरे प्यारे महाराज, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी तुम बहुत तो खुश रहने ही होंगे। दो। और अरे एक सेकंड, ये क्या है? सीधे ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? उसने मेरे हाथ में एक पोर्टल दे दी। लगता है 100 साल में ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं ये। बस अब मैं देखना चाहता हूँ, ये सब तो हो गया, बस यहाँ कहीं कुछ तेल मिल सकता है। सीधे यहाँ पे पड़ा हुआ था हर टाइम से। ओके वो भी ठीक है, लेकिन इस सबको फ्री करने की वजह से हमें वापस जाने की पोर्टल तो मिल गई। तो मैं किसी चीज को सवाल नहीं करने वाला। हम जो सब चाहते थे मिल चुका है। इतना फ्यूल काफी रहेगा। और अब इस पोर्टल का इस्तेमाल के हम आखिरी बार आ चुके हैं हमारे स्पेस रिपेयर स्टेशन पे। गाइस याद है ये शुरुआत में कितना खाली था? हमने इस पूरे एरिया को भर दिया है इतने सारे अलग अलग प्लैनेट्स की आर्मर से। हम लोगों ने क्या नहीं किया। यहाँ की हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ याद तो जुड़ी हुई है। लेकिन अब इस सबको टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। मैं सारा ऑयल कन्वर्ट करने वाला हूँ फ्यूल में, जिसको कुछ ऐसे करके डाला जा सकता है रॉकेट में। तो ये पूरा भर चुका है। और सारे प्रोफेसर्स को बाय बाय कहने के बाद हम तैयार हैं निकलने के लिए। बस ये क्या आवाज है? नहीं एक सेकंड में अपने ये कौन आ गया? गाइस क्या करे, वो तो हमारे सारे दोस्तों का खेल कर देगा। लेकिन रॉकेट भी लीव करने वाला है। नहीं, हमें पहले अपने दोस्तों को बचाना होगा। नो, हमारा रॉकेट मेरे बिना ही निकल चुका है। पर हमें सबको बचाने की जरूरत है। ये क्या चीज आ चुकी है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरा रॉकेट लॉन्चर तक उसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। और ओके हम लोगों की पूरी बिल्डिंग तबाह होना शुरू हो गई है। भाई क्या करें हम लोग? मुझे किसी टूल की जरूरत है जिसकी मदद से मैं उसके ऊपर हमला कर पाऊँ। क्या है? एक जिप गन। ओह अच्छा, इसकी मदद से हम सीधे अपने आप को ऊपर पुल कर सकते हैं स्पेस के अंदर। और अब मैं निशाना लगा सकता हूँ सीधे इसके सिर पे। तो अरे बाप रे, डैमेज ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब मैं पैर के ऊपर भी निशाना लगाऊं कोई मैटर नहीं करता। तो ये उसकी हेल्थ ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। और गया। बस एक सेकंड, इसके अंदर से ये कौन निकल के? अरे ये तो इन लोगों की करतूत है। याद है शुरुआत में हम लोगों ने क्या किया था? नहीं तो हमारे स्पेस स्टेशन में अटैक करेंगे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार। तो लगता है बिल्कुल अंत में भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लूट मिल गई हम लोगों को। पर आपको पता है इसमें से सबसे बेस्ट चीज क्या है? मैंने उन लोगों का हॉर्न निकाल लिया। तो हाँ अब मैं भी ये वाली आवाज निकाल सकता हूँ। लेकिन भाई मेरा रॉकेट तो निकल गया। अब हम लोग क्या करें? जो सारे पार्ट्स बिखरे थे वो तो उसी के साथ चले गए ना। अब बस मेरे पास ये टूटे फूटे उस रोबोट के टुकड़े बचे हैं। पर एक सेकंड, विलेजर्स ने मुझसे ये ले लिए क्या? वो मेरी इन्वेंटरी में नहीं है। अब देखते हैं कहीं नीचे तो नहीं रख दिए हैं। ये क्या है? एक पूरा टियर 4 का रॉकेट। रुकिए, लगता है इसका मतलब वो जो इतना बड़ा वॉर रोबोट इतना ज्यादा एडवांस था कि उसके टूटे हुए हिस्सों से एक रॉकेट बनाया जा सकता है। हो गया गाइस, हम लोगों ने सबको बचा लिया। पर इस बार मुझे रॉकेट से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। इसलिए 5 4 3 2 1। अरे ये रॉकेट अभी तक खराब नहीं हुआ। हम लोग अच्छे से टेक ऑफ कर चुके हैं। बाय बाय भाई। और अरे ये वाला कितना ज्यादा खतरनाक है, ये पिछले से बहुत ज्यादा तेज है। तो अब मैं आउटर स्पेस में आ चुका हूँ। और फाइनली हम लोग इधर सेलेक्ट कर सकते हैं अर्थ और यहाँ पे कर सकते हैं लैंड।